हरिओम। आज पढ़ेंगे 140 अनुच्छेद से आगे शांति पथ प्रदर्शिका पुस्तक से। गृह प्रवेश के दिन संघ के कई लोगों को आमंत्रित करना। उस दिन तुम्हारा ठाकुर घर श्रद्धालुप्त बहुकंठों के स्त्रोत पाठ से मुखरित हो उठे। यथार्थ ठाकुर मंदिर जो अपना ही हृदय मंदिर है, वह अनुभूति अवश्य एक दिन उस घर में बैठकर प्राप्त कर सको। उस दिन यथार्थ स्व गृह में प्रवेश होगा। उस दिन के अनुष्ठान में अन्य किसी को पौरोहित्य नहीं करना होगा। हम लोगों को यदि कोई भूल जाए अथवा छोड़ दे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। यदि यहाँ की शिक्षा को भूल ना जाए, यहाँ के आदर्श को ना छोड़ देवे। प्रश्न: लोग ध्यान धारणा आदि जो मानस कर्म करते हैं, वह परलोक में क्या भोग के द्वारा क्षय हो जाता है? क्योंकि सभी मन प्रधान कर्म तो सूक्ष्म शरीर में भोग होते हैं। उत्तर: साधारण मानस कर्म में मन ही प्रधान है, तो भी वह देहेंद्रिय विषयक है अथवा देहेंद्रिय के द्वारा ग्रहित विषय है, किंतु आध्यात्मिक ध्यान आदि कर्म शरीर निरपेक्ष है। अतः मानस कर्म होने पर भी दोनों कर्म पृथक श्रेणी के हैं। ध्यान बाह्य विषयक भी हो सकता है। यहाँ आध्यात्मिक ध्यान के बारे में कहा जा रहा है। परलोक का जो भोग है वह इहलोकीय राग द्वेष आदि मूलक कर्म संस्कार के द्वारा वहाँ बेवश भाव से सुख दुख का भोग है, किंतु आध्यात्मिक ध्यान रूप कर्म राग द्वेष पूर्वक नहीं होता, इसलिए उसका फल उस तरह के संस्काराधीन सुख दुख नहीं है। ध्यान रूप कर्म संपूर्ण स्ववश या स्वाधीन है एवं उसका फल शांति है। बाह्य विषयक देह भी बाह्य विषय है। जो अनुरक्ति या विरक्ति है वही राग अथवा द्वेष मूलक है, किंतु आध्यात्मिक ध्यान बाह्य विषय संपर्कित नहीं है। उस प्रकार के ध्यान के द्वारा परलोक में भी उनका स्ववश ध्यान एवं शांति लाभ होगा। इहलोक और परलोक में जो भेद है वह स्थूल तथा सूक्ष्म लोकरूप भेद है। देहात्म बोध मूलक कर्म का संसार लेकर जो लोग विगत होंगे, उन लोगों के निकट ही वह भेद है एवं संपर्कित सुख दुखादि परिस्फुट होंगे। लेकिन जो लोग बाह्य विषयों से उपरत हैं एवं देहातीत आध्यात्मिक ध्यान परायण हैं, उन लोगों के निकट यह बोध अस्फुट ही होगा। समझना चाहिए कि इहलोक तथा परलोक में अहम बोध एक ही प्रकार का रहता है। अनात्म के साथ ही संयोग वियोग होता है, मैं के साथ नहीं। अतः उन लोगों के निकट इहलोक में भी जैसे ध्यान एवं शांति लाभ है, परलोक में भी उसी तरह होता है। ध्यान की पराकाष्ठा अवस्था के संबंध में ही कहा गया है। जो उसमें आंशिक उत्कर्ष लाभ करेंगे, वे तद अनुयायी फल लाभ करेंगे, लेकिन वह फल राग द्वेष के संस्काराधीन सुख दुख नहीं होता है, वह स्ववश एवं शांति जातीय होगा। परलोक में कहीं भी केवल भोग के द्वारा कर्म क्षय नहीं होता, क्योंकि वह भोग भी एक प्रकार का कर्म है। वह सुख दुख आदि का अस्वाधीन अनुभव रूप कर्म है, अतः उसका भी संस्कार होगा। सुख दुख में निर्लिप्तता के द्वारा ही अर्थात आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा ही कर्म का क्षय हो सकता है। बचपन में देव देवी ईश्वर आदि में पार्थिव अपार्थिव विषयों में बहुत गहरा विश्वास रहता है एवं अनेक कल्पना प्रत्यक्षवत प्रतीत होती है। वह थोड़े बहुत अच्छे संस्कार की सूचना हो सकती है, किंतु उसका विश्लेषण करके देखने पर विशेष लाभ नहीं है। परिपक्व बुद्धि में जब चित्त के सभी सुप्त संस्कार सजग होते हैं, तब स्वभावतः वह पुरस्कार पूर्वक जो आचरित होता है एवं उसका जो संस्कार होता है, वही सुख दुख का असली नियामक है।
मुख्य साधन एवं उस साधन को बद्धमूल करने के लिए भूमि प्रस्तुत करना दोनों ही बराबर जरूरी है। अपेक्षाकृत निम्न स्तर साधन भी अधीन किया जाए तो उसको भी भूमि लाभ कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में भूमि का अर्थ है चित्त की स्वाभाविक स्थायी अवस्था। इस प्रकार की कोई भी एक भूमि लाभ ही असली उन्नति है, अन्यथा सामयिक स्थिरता या उन्नति बहुतों की देखी जाती है, किंतु 2 दिनों में ही वह टूट जाती है। इस विषय में बहुत सावधान होना होगा। भूमि बनाने के लिए औत्सुक्र विपरहीन व्यर्थ विषय जानने के तथा विषय लाभ के प्रति औत्सुक्य रहित होना अति उत्तम तथा उन्नत साधन है। साधन के समय शिथिलता और बाह्य विषय विषय मतलब शब्द आदि ग्रहण के समय अत्यधिक औत्सुक्य एवं आग्रह उन्नति का अंतराय है। बाह्य विषयों में लक्ष्यहीन उदासीनवत होकर रहने में सामान्य अभ्यस्त होने पर भी बहुत सहायता पाई जाएगी। उससे विषय भोग जनित उद्रेक आनंद और स्थिरता जनित चित्त का प्रसाद भाव, इन दोनों का भेद स्पष्ट होता रहेगा एवं तभी धारा लौटना प्रारंभ होगी। स्वभाववत अंतर्मुख होता रहेगा। पहले पहल जिस प्रकार कष्टकर सा मालूम पड़ता था, उस समय और वैसा बोध नहीं होगा। पहले मन ही मन निर्बाक होने की अभ्यास करना। पीछे देखोगे कि वाक्य रोध होने पर भी वाक्यहीन स्मृति दिखाई दे रही है, जैसे छिपकर आड़ से झांक रही है। उसे लक्ष्य कर उसको भी रोध करना होगा। वह जो अधिकतर स्थिरता है, वह सहज ही अनुभूत होगी। आत्मस्मृति युक्त स्थिरता जितनी बढ़ती रहेगी, अस्मिता उतनी ही सिकुड़कर अस्मिता मात्र की ओर जा रही है, ऐसा समझना होगा। दृष्टा के उपदर्शन से किस प्रकार से कर्म होता है, उसकी अनुभूति अभी होना संभव नहीं है, लेकिन उसकी अभिकल्पना हो सकती है युक्ति सह समझने पर। पहले अंतःकरण के अधिष्ठान से किस प्रकार से शरीर कर्म होता है, उसे जानने की चेष्टा करो। चित्त की स्थिरता आने पर उस समय जो शरीर से अलग शिथिल भाव अनुभूत होता है एवं उस समय शरीर से कार्य करने के लिए मानो श्रम नीचे उतरकर करना पड़ता है, ऐसा अनुभव होता है। उसे लक्ष्य करने पर वह समझ में आवेगा। उस समय स्पष्ट अनुभव होता रहेगा कि अगर वही स्थिरता कायम रखी जा सके तो शरीर कर्म होना संभव नहीं है। शरीर के मर्म स्थान के साथ संपर्क जैसे शिथिल ढीला होता जा रहा है, उसे अनुभव करके उस भाव की स्मृति रख सकने पर उस समय मालूम होगा। जिन दिनों स्पष्ट भाव में दिखाई देगा कि सरसी से पकड़ने पर जैसे एक जड़ पदार्थ के द्वारा कार्य कर रहा हूँ, ऐसा जान पड़ता है। हाथ से कोई चीज पकड़ना भी उस तरह का बोध होगा, मानो भीतर से एक चेतन के अधिष्ठान से जड़ शरीर का कार्य हो रहा है। कुछ दिनों तीव्र भाव से ऐसा करने पर उस प्रकार अनुभव हो सकता है। उस समय यथासाध्य उसकी स्मृति चलानी चाहिए। उत्सव के दिन जो अनुष्ठान पालन किया गया, वह मुझे मालूम हुआ बहुत उत्तम ही हुआ। वर्ष में 2-1 रोज उस प्रकार सभी इकट्ठा होकर पूजा पाठ आदि करने पर मन में उत्साह, आनंद और बल पाया जाता है। आलस्य अच्छा नहीं है, वह सबसे बढ़कर प्रधान अंतराय है। उसे सब जब जान लिया है, तब जानबूझकर प्रश्रय नहीं देना चाहिए। उत्थानेन जयतन्द्रियन्, वीर्य ही आलस्य की प्रतिपेक्ष है। आहार आदि इस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए जिससे शरीर आलस्यहीन व कर्मठ रहे। आसन व प्राणायाम से इसे समझकर ही बढ़ाना चाहिए। आलस्य जाता है जब खूब बढ़ाना। जिस दिन कार्य कम रहे, उस दिन लाख जप करने की कोशिश करना, अर्थात शरीर व मन आलस्यहीन होकर जैसे उन सब कार्यों में ही व्यापृत रहे।
उसी ओर रति प्रति क्रमशः बढ़ती रहे। यह पथ छोड़कर शाश्वती शांति का और कोई उपाय नहीं है। इस ज्ञान को मत जागत कर रखना अर्थात अंदर बैठा देना। अस्मिति मात्र और महतत्व एक ही है। मैं मुझे जान रहा हूँ। इसके कई स्तर हैं। प्रथम, मैं शरीर रूप में मुझे जान रहा हूँ। द्वितीय, संकल्पक मन रूप मुझे जान रहा हूँ। इस प्रकार से जहाँ पर अणु मात्र सिर्फ मुझे जान रहा हूँ, वहाँ वह महतत्व की तुल्य अवस्था है। किसी की मृत्यु की स्मृति बैठक में श्रुति सार का पाठ किया जा सकता है। साधन जो कर रहे हो वह अच्छा है। इसमें आस्था तथा गंभीरता क्रमशः बढ़ाने की चेष्टा करो। सर्व विषय में अभिभावकों की सलाह राय लेकर कार्य करना। उन लोगों से छुपाकर कुछ करने से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा। और डांट सुनने का डर मत रखना। डांट खाने का भी एक बड़ा सौभाग्य है। जिस दिन उसका अभाव होगा वह दिन तुम्हारे लिए शुभ दिन नहीं होगा। मन में किसी प्रकार का विक्षेप जागृत होने पर मृदु स्वर से प्रणव जप करने को जो कहा है उसे मत भूलना। उससे भी बहुत मदद मिलेगी। बाह्य कर्म एकाएक करने से 2-4 दिन अच्छी तरह बिताकर पीछे मन का विक्षेप और भी प्रबल हो जाएगा। यह अकाट्य सत्य है। बहुत साधुओं को भी उसमें पतन हो जाता है। इसलिए अनेक साधु गृही अपेक्षा भी हीन है। एकाएक किसी मठ में या प्रतिष्ठान में घुसने पर ही रातों रात चतुर्भुज हो जाओगे, ऐसी कल्पना भी मत करना। उसमें अधिक संभावना है अवनति होने की। तो अभ्यास बढ़ाते रहो। संचित संस्कार की कर्मण्यता बढ़ जाएगी। निर्भय आनंद से रहो। आध्यात्मिक संपर्क में देखने सुनने का प्राधान्य नहीं है। स्मरण करते ही सानिध्य है। बाह्य वस्तु के द्वारा दैशिक व्याप्ति और आध्यात्मिक बोध पदार्थ के द्वारा व्याप्ति एक चीज नहीं है। एक फूल में किसी के तन्मय होने पर दर्शक का चित्त फूल में व्याप्त है कहा जाएगा। उससे और 10 दर्शकों को फूल देखने में क्या कोई बाधा होगी? एक व्यक्ति अगर हाथ से फूल ढककर रखे, ऐसी हालत में ही दूसरों को हाथ रखने के कारण बाधा हो सकती है। अतः एक ही समय में बहु सर्वज्ञ की सर्वज्ञ और मैं सर्वव्यापी हूँ, एक ही बात है। ज्ञान में परस्पर धक्कम धक्का या टक्कर खाने की कोई संभावना ही नहीं है। हर एक अपनी अपनी बुद्धि के ज्ञाता रूप में पुरुष को या दृष्टा को जानते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दृष्टा को कभी साक्षात रूप में नहीं जान सकते। अतः इस तरह कहेंगे कि मेरे दृष्टा तथा दूसरा के दृष्टा एक हैं। बहुजीव की बुद्धि जब बहु है तब प्रत्येक के प्रति संवेदता बहु है, ऐसा कहना ही पड़ेगा अनुमान और युक्ति की सहायता से। लेकिन हर एक अनुभावीयता के निकट दृष्टा या पुरुष अखंड एक है एवं उनको एक मानकर ही साधन करना पड़ेगा। बहु की भावना करने से ही भूल हो जाएगी। प्रश्न, एक के कर्म का फल भोग संपर्कित अन्य 5 लोग भी क्यों करते हैं? उत्तर, भोग करते हैं क्योंकि 5 लोग उनके स्व कर्म के द्वारा निज निज स्वार्थ को उस एक स्वार्थ के साथ विजड़ित करते हैं। संतान के कर्म से माता पिता आसक्ति मूलक कर्म के द्वारा अपने स्वार्थ को संतान के स्वार्थ के साथ विजड़ित किए हैं। अतः मूल में अपना कर्म ही अपने सुख दुख का नियंता है। इसमें और भी लक्ष्य करने का है। एक की समृद्धि में तत्संपर्कित 5 लोग जब तक समृद्ध होते हैं वह तादात्म्य अनुभव करते हैं। जब तक 5 लोग में से कोई भी अस्वाभाविक मालूम नहीं करते, जो ही उस एक का दैन्य दिखाई देता है एवं संपर्कित लोगों को उसका हिस्सा लेना पड़ता है, त्यों ही तीव्र आपत्ति तथा विरोध सृष्ट होती है।
प्रश्न, बहुबार अनुष्ठित किसी भी बाह्य कर्म का संस्कार पुनः उस कर्म का प्रयोजक है या नहीं? उत्तर, इच्छा पूर्वक या किसी भी बाह्य कारण से बाध्य होकर किसी के किसी बाह्य कर्म के पुनः पुनः करने से संस्कार वशतः निपुणता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु कर्म करने की रुचि अंतर के ऊपरी स्तर में होती है, इसलिए वहां अगर रुचि न जन्मे अथवा रुचि होकर भी किसी प्रकार जैसे विचार पुरस्कार के द्वारा अरुचि की सृष्टि होती है, तब निम्न स्थान करण में निपुणता रहने के बावजूद भी किसी अंतर के ऊपरी स्तर से उस कर्म में उसकी प्रेरणा नहीं आवेगी एवं स्वाधीनता पाने पर वह कर्म और नहीं करेगा। अतः इस नियम से कोई भी व्यक्ति कोई भी बाह्य कर्म बहुशः करने पर भी एवं उसमें कुशलता जन्मने पर भी वह उसे करता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अंतर के ऊपरी स्तर में रुचि न उत्पन्न होने पर बाह्य धर्म कर्म बहु अनुष्ठित होने पर भी एकाएक पर्याप्त हो सकते हैं और फिर बहु अधर्म कर्म भी एकाएक विरक्ति आ सकती है। शेषोक्त का उदाहरण यथा कोई व्यक्ति संभव पंछी मारना मछली पकड़ना रूप कर्म बहुकाल से कर रहा है एवं उसमें निपुणता भी हुई है, किंतु वह यदि विचार पूर्वक उस कर्म को अनिष्टकर है ऐसा समझे एवं उसके फलस्वरूप अंतर के ऊपरी स्तर पर उस कर्म में अरुचि हो जाए, तब तो हो सकता है कि एक दिन में ही ऐसी वितृष्णा आएगी कि वह उस कर्म से विरत हो जाएगा। लेकिन उस अवस्था में निम्न इंद्रियों से उस निपुणता का संस्कार एकाएक विनिष्ट नहीं होगा, उसके नष्ट होने की आवश्यकता भी नहीं है। वह अनभिव्यक्त संस्कार रूप में रहेगा, किंतु पुनः उस कर्म का प्रायोजक नहीं होगा। इसी तरह से ऊपर की अस्मिता में पुरस्कार के द्वारा मुमुक्षुगण कर्म क्षय करते रहते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, बाह्य व अंतर। ऊपर जो कहा गया है वो प्रधानतः बाह्य कर्म के संबंध में। अस्मिता भी दो प्रकार की है, ऊपर की तथा नीचे की या शरीर संपर्कित है। मुमुक्षु की एकदम अंतिम अवस्था में बाह्य यंत्रणा बोध भी लुप्त हो जाता है। उस समय देह का विकार होते रहने पर भी कष्ट का बोध नहीं रहता या बहुत ही कम रहता है। अंत में जीवन मृत्यु के ठीक संधि क्षण में, ठीक देह त्याग के क्षण में देह ज्ञानहीन होने पर भी अंतर में परिपूर्ण ज्ञानमय अवस्था दिखाई पड़ती है। उस क्षण में ही आजीवन के समस्त शुभ अशुभ कर्म के संस्कार स्मृति रूप में स्वतः ही उदित होते हैं। उसके उपरांत सूक्ष्म शरीर में जो सुख दुख का भोग होता है वह मानस भोग है, दैहिक नहीं। जिज्ञासा का उत्तर साधारण रूप में दे रहा हूँ। जो इंद्रिय ग्राह्य है वह परिणामशील है। हमारे आराध्य परम पुरुष इंद्रियातीत है। वो हम लोगों का जो स्वरूप है वह भी उसी प्रकार का है, किंतु वे सदा अपनी उस कूटस्थ अवस्था में सुस्थित हैं और हम सब विकारशील दुख मूलक अनात्म भाव में लिप्त रहने के कारण अस्वरूप में स्थित हैं। साधक अंतर्मुख साधन के द्वारा सामयिक रूप में उस स्वरूप की उपलब्धि पाते रहते हैं। जिन साधकों का अभ्यास जितना ही अधिक है उनकी उपलब्धि भी उतनी ही स्पष्ट और स्थायी है। उस चरम अवस्था में स्थिति ही सर्वजन्य काम्य शांति का निलय है। मूर्ति संबंध में इन बातों को याद रखना चाहिए। वैदिक युग में याग यज्ञ का अनुष्ठान बहुत अधिक रहने पर भी किसी मूर्ति का प्रचलन नहीं था। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के समय प्रायः 500 वर्ष उपरांत कनिष्क के युग में प्रथम बुद्ध की मूर्ति निर्मित हुई है। यीशु की मूर्ति प्रथम अंकित हुई उनके वियोग के प्रायः सहस्त्राधिक वर्ष पीछे। अतः प्रचलित मूर्ति के साथ प्रकृत मूर्ति का कितना सादृश्य है वह तो सहज में ही अनुमेय है।
तो भी शांति के साधकों के लिए प्रथम अवस्था में शांत सद्भाव व्यंजक मूर्ति की आवश्यकता है। वह भावना ही प्रधान है, मूर्ति अप्रधान है। अंत में मूर्ति को त्याग कर उस भावना मात्र में निविष्ट होना अनंत अवस्था है एवं उसी के अभिमुख में ही साधन को परिचालित करना चाहिए। तुम्हारी सामयिक उपलब्धि के बीच जो सद्भाव हुआ है वह बहुत उत्तम है। सामयिक रूप में अनेक की सूक्ष्म विषयक उपलब्धि हो सकती है। उसको अभ्यास के द्वारा स्थायी कर सकने पर भी वह चरित्रगत होगी। निम्न के आलंबन में कुछ विभिन्नता रहने पर भी मूल आदर्श के संबंध में जो लिखा है उसे स्थिर रखने पर स्वयं ही अपने साधन को मार्जित कर उन्नति कर सकोगे। उन्होंने जो अपनी दो भाग उपलब्धि की है, एक भाग मलिन संस्कार का तथा आत्मविस्मृति के प्रवाह से कलुषित एवं दूसरा भाग शांतिमय आत्मस्मृति का प्रवाह, यह उपलब्धि ठीक ही की है। अब सर्वदा ही यथासंभव उस मलिन भूत पकड़ने के समान अवस्था को जानकर त्याग करने की कोशिश करने से एक दिन सफल हो जाओगे। जैसे शिशुगण बार बार उठकर गिरकर तभी चलना सीखते हैं, इस क्षेत्र में भी वैसा ही है। जब ज्ञान अग्नि प्रवेश की है तब वह क्रमशः अज्ञान को जलाएगी। निम्नलिखित विषयों पर लक्ष्य रखकर साधन करो। पहला, यम नियम जो कर रहे हो करते रहना तथा जो स्वाध्याय कर रहे हो उसे भी करते रहो। ज्ञान योग, योग दर्शन विशेष करके पढ़ना। जितना पाठ करोगे उतना ही आलोक पाओगे। स्रोत जो उपयोगी समझना उसका पाठ करते रहना। दूसरा, स्मृति व संप्रजन्य साधन करो। आत्मस्मृति या स्वस्थ निश्चिंत भावना मन में उदित रखकर वह है कि नहीं मुर बार बार देखना ही इस विषय में संप्रजन्य है। सर्वदा ही यह चल सकता है। अज्ञात रूप से जो मन में व्यर्थ चिंता प्रवाह चलता है वह उसी नियम से ही दमित होगा। तीसरा, वैराग्य के बिना शांति नहीं है। पार्थिव विषयों की आकांक्षा या चाहने के भाव को त्याग कर मन को उपरोक्त भाव में शून्य रखने की कोशिश करना। मानस निस्पृहता ही वैराग्य है, वह बाह्य त्याग मात्र नहीं है। चौथा, उन सब उपायों से मन क्रमशः स्थिर व स्वस्थ होगा एवं ध्यान की सूक्ष्मता भी बढ़ेगी। याद रखना कि रूप रस आदि विषयों को छोड़कर हम लोगों को जाना होगा ज्ञान मात्र की ओर, बाद में उस जानने को भी छोड़कर चित्ती शक्ति या दृष्टा की तरफ। अतएव ध्यान के समय ज्योति आदि आने पर उसकी ओर लक्ष्य न कर शुद्ध अहम भाव के मध्यस्थ जानने की या ज्ञाता की ओर ही लक्ष्य करना। जबरदस्ती बलपूर्वक रूप आदि ज्ञान भगाया नहीं जाता। उन रूप आदि की और लक्ष्य न करने से ही यह सब जाते हैं। जावे या रहें, उस ओर लक्ष्य न करके केवल स्वयं को जानने की धारा में अवहित होने की चेष्टा करना। बलपूर्वक भगाना होगा व्यर्थ चिंता व प्रवृत्ति को। रूप रस आदि को बलपूर्वक हटाना नहीं है। उसके अतिरिक्त जो मानस भाव है उसमें अवहित होने पर वे स्वतः ही चले जाएंगे। ज्योति व्याप्ति आदि रहने पर स्थान मानहीन का बोध नहीं होता। न मैं नाहम न अस्मि अति उत्तम भावना है। उपरोक्त ध्यान के द्वारा अस्मि की उपलब्धि सूक्ष्म स्तर व स्वच्छतर होगी। फलतः उस भावना का रस भी गहराई से उपलब्ध होता रहेगा। इस तरह संसार के सुख दुख भोग के अंतराल में जो शांति धाम है उसकी उपलब्धि कर सकने से उसकी शरण ले सको तो तभी यह समस्त शिक्षा सफल होगी। श्वास प्रश्वास के साथ मिलकर जप हो सकता है, तद्व्यतीत भी होता है। प्रयत्न या परिश्रम पूर्वक जो जप तथा स्मरण है वही प्राणायाम है। उसे कुछ बाद में ही आरंभ करना उत्तम है। ज्योति, नाद, मूर्ति,
जप इत्यादि साधन के अवलंबन स्वरूप है। जैसे लता एक डाल को अवलंबन कर ऊपर उठती है, इस स्थल में लता प्रधान होने पर भी डाल की भी थोड़ी आवश्यकता है। ज्योति आदि की भी उसी प्रकार आवश्यकता है। सभी आलंबन स्मारक हैं। संकेत कर लेना चाहिए कि जैसे वह ज्योति नाद आदि मेरे आत्म स्वरूप को स्मरण करा दे रही है, इस दृष्टि से ही आलंबन की सार्थकता है। यदि किसी का आलंबन के बिना ही आत्म अभिमुख ध्यान सहज होता है, तब तो कहना ही क्या है, यानी कहने को कुछ भी नहीं रह जाता। आत्माभिमुख स्मरण मनन आदि करने के समय अनुच्चारित वाक्य के स्रोत ही प्रधानता विक्षेप कर होते हैं। इसलिए उस समय अन्य वाक्यों को ठहरने की जगह न देकर मानो एक तान प्रणव ही ओम वागेंद्रिय को पूर्ण कर रखें। इस प्रकार का संकेत कर अभ्यास करना चाहिए। पत्र के माध्यम से कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म विद्या का संधान खोज पाने के लिए तदि ज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिज्ञचेत समेत पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। जो भी हो, जब तुमने प्रश्न किया है तब कुछ उत्तर दे रहा हूँ। प्राच्य या तथा पाश्चात्य दर्शन विज्ञान की दृष्टिकोण ही पृथक है। जैसे रसायन केमिस्ट्री तथा चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस प्रथम की दूसरे विषय में कार्यकारिता रहने पर भी मनुष्य का रोग ठीक होगा कि नहीं होगा उस तरफ लक्ष्य नहीं है, किंतु दूसरे का प्रधान उद्देश्य है रोगी को निरोग स्वस्थ करना। दूसरी तरफ भी लक्ष्य करना। कोई व्यक्ति दर्शन शास्त्र में एमए पास करने पर वह जिस वेतन में संतुष्ट रहेगा, डॉक्टरेट प्राप्त करने पर उसका दुगुना न पाने पर संतुष्ट नहीं होगा। किंतु भारतीय मारमार्थिक क्षेत्र में अन्य नियम है। उस स्थिति में ब्रह्मचारी के लिए जिस परिमाण में शिथिलता अनुमोदनीय है, सन्यासी के लिए वैसा नहीं है। उनको अधिकतर त्याग वैराग्य संयम प्रदर्शन करना पड़ेगा। तुमने प्रश्न किया है, उपलब्धि किसको कहते हैं एवं उसकी आवश्यकता क्या है? किसी भी आध्यात्मिक तत्व को इच्छा अनुसार भीतर अंतर में स्मृति गोचर रखने का नाम उपलब्धि है। किंतु यदि कोई उच्च भाव एकाएक भीतर उदित होकर लय हो जाए तो उसे उपलब्धि नहीं कहते। चित्त वृत्ति की प्रवाह को रोध करने की सामर्थ्य होने पर उस प्रकार की तात्विक उपलब्धि हो सकती है। यह साधन सापेक्ष है। दार्शनिक भाषा में प्रकाश कर सके या ना कर सके, जीव जगत की मूल कामना है दुख की निवृत्ति या शांति। आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की सम्यक उपलब्धि में ही वह शांति शाश्वती हो सकती है। आंशिक अग्रगति में जो आंशिक शांति लाभ होता है, यह तो प्रत्यक्ष सत्य है। उक्त उद्देश्य को लेकर ही भारतीय मोक्ष दर्शन का प्रवर्तन तथा समाप्ति है। यह मनस्तत्व का एकेडमिक पोथीगत विश्लेषण मात्र नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।